नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान ने बुलाई बैठक, पंजाब में हाई अलर्ट। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने कपूरथला से 3 नाबालिग बच्चियों को किया बरामद, अगवाकर्ता को किया गिरफ्तार। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू बॉर्डर पर पठानकोट पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा, नाके लगाकर गाड़ियों की चेकिंग। और अब हलचल विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बीती शाम हुए आतंकी हमले के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार जम्मू कश्मीर में फंसे पंजाबियों को सुरक्षित राज्य में वापस लाने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार के संपर्क में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आतंकी अक्सर पंजाब की सीमा के रास्ते प्रवेश कर राज्य और देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। इसे रोकने के लिए राज्य सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित करने जा रही है ताकि पंजाब की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस बीएसएफ और भारतीय सेना के साथ मिलकर पठानकोट और अन्य सीमावर्ती इलाकों में लगातार गश्त कर रही है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ भी समन्वय बनाकर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने ये भी आश्वासन दिया कि पंजाब के विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे जम्मू कश्मीर के छात्रों की सुरक्षा को भी पूरी तरह सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने तो पता लगता है कि वो हुण समगलर गैंगस्टर इसा इकट्ठे हो गए। इक्को ड्रोन च वो पिस्टल भी भेज देंगे, पैसे भी भेज देंगे ते ड्रग भी भेज देंगे। सो जो शिकंजा कसिया गया समगलरां ते तो प्रैशर च ने हुण की करिए, कुछ करिए, कोई गड़बड़ करिए, कुछ कोई धमाका करिए, कोई आ करिए। सो पंजाब दे विच असीं अलर्ट हाँ। तो अज मैं असी मीटिंग इंटैलीजेंस दे हैड, विजिलेंस दे हैड, साडे डीजीपी साहब, चीफ सैकटरी साहब, जिन्हें भी साडी हाई लैवल सिक्योरिटी टीम है ना मीटिंग हुई है। तो असी कुछ पॉइंट्स जिहड़े ने वो डिस्कस कीते ने, ते क्योंकि असी चाहते हैं कि पहले ही इन्ना अलर्ट रहा जाए कि उन्होंने पता लग जाए कि इत्थे जाना मुश्किल है, इत्थे कुछ करना मुश्किल है। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने एक बार फिर जन सुरक्षा के प्रति अपनी अटल प्रतिबद्धता को दिखाते हुए 3 नाबालिग बच्चियों को कपूरथला से बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी साझा करते हुए पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि पुलिस स्टेशन डिवीज़न नंबर 8 जालंधर में ये शिकायत दर्ज की गई थी कि एक 9 वर्षीय बच्ची को एक व्यक्ति द्वारा अगवा किया गया है। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने आरोपी राजेश पांडे निवासी जिला बहराइच उत्तर प्रदेश को कपूरथला से काबू किया। इतना ही नहीं, पुलिस टीम ने अगवा हुई 9 वर्षीय बच्ची को 2 अन्य नाबालिग लड़कियों के साथ सफलतापूर्वक बरामद किया। उन्होंने आगे बताया कि मेडिकल जांच के बाद एफआईआर में पॉक्सो एक्ट की धाराएं 5 और 6 भी जोड़ी गई हैं। बच्चियों को उनके परिवार को सौंप दिया गया है। आरोपी को माननीय अदालत में पेश किया गया, जहां से पुलिस ने उसे 3 दिन के रिमांड पर लिया है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पंजाब पुलिस भी अलर्ट पर है, जिसके तहत पंजाब जम्मू बॉर्डर पर
पठानकोट पुलिस की ओर से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गत रात्रि से ही भारत पाक सीमा से सटे बमियाल सेक्टर, जिसके साथ जम्मू के कई अंदरूनी रास्ते भी लगते हैं, जहां पर पठानकोट पुलिस की ओर से इन सभी अंदरूनी आने वाले रास्तों पर गत रात्रि से ही गश्त बढ़ा दी गई है। तो वहीं जम्मू कश्मीर से आने वाली गाड़ियां चाहे वे लिंक रास्तों से होकर पंजाब में दाखिल हो रही हैं या फिर नेशनल हाईवे से होते हुए माधोपुर के रास्ते पंजाब में दाखिल हो रही हैं, सभी को चेक किया जा रहा है ताकि कोई भी शरारती तत्व इन रास्तों का इस्तेमाल कर पठानकोट के रास्ते पंजाब में दाखिल ना हो सके। जगह जगह पर पुलिस द्वारा नाके लगाकर बाहरी राज्यों से आने वाली गाड़ियों को भी चेक किया जा रहा है ताकि कोई भी शरारती तत्व किसी वारदात को अंजाम ना दे सके। तो वहीं इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए एसएसपी पठानकोट ने बताया कि पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद पठानकोट पुलिस अलर्ट पर है। वहीं उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से पंजाब में दाखिल होने वाले सभी रास्तों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अलग अलग जगहों पर नाके लगाकर गाड़ियों को भी चेक किया जा रहा है। कल दोपहर के बाद हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है, कायरतापूर्ण है और मैं इसकी सख्त शब्दों में निंदा करता हूँ। ये हमारे देश में दो समुदाय में उसको बोलते हैं ना कि दीवार डालने की कोशिश की गई है, पर हम इतने कमज़ोर नहीं हैं। हमारे जो भारतीय वीर हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय से हों, वो इतने कमज़ोर नहीं है कि इस कायरतापूर्ण जो हमला किया गया उसके बाद अपना आपा खो बैठे और आपस में लड़ें। आज आपने मॉर्निंग मीडिया में भी देखा होगा, कश्मीर में वहाँ पर लोकल्स ने बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया है। सो हमारा एडजॉइनिंग नेचुरली हमारा जो यहाँ का स्टेशन है वो JNK के साथ सटा हुआ है और हम शुरू से ही अपनी प्रॉपर तैयारी रखते हैं और हमें आज भी हम सभी लोकेशंस और वल्नरेबल लोकेशन जहाँ पर संवेदनशील जगह है वहाँ पर अपनी आर्म्ड यूनिट्स के साथ मशक कर रहे हैं और हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। सर सस्पेक्टेड की कोई इनपुट पठानकोट की कोई है? नहीं, ऐसी कोई इनपुट नहीं है, अगर होगी तो हमारी तैयारी पूरी है। इंटरस्टेट नाकाज जो हैं वो स्ट्रेंथन किए गए हैं। इंटरस्टेट नाका ऑलरेडी हमारे स्ट्रेंथन है, वहाँ पर डे नाइट और चेकिंग चलती रहती है और वहाँ पर हमारे ENPR और हाई डेफिनेशन कैमरे लगातार कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की निगरानी में रहते हैं। अगर वहाँ से कोई भी व्हीकल जो है वो गुजरता है तो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर उसको फॉलो करता है। मानसा जिला के कस्बा सरदूलगढ़ के कशिश गुप्ता नामक नौजवान ने UPSC में 587वां रैंक हासिल कर अपने परिवार और जिले का नाम रोशन किया है। तो वहीं कशिश गुप्ता ने अपनी प्रथम पढ़ाई स्थानीय प्राइवेट स्कूल से की और ग्रेजुएशन हरियाणा के सिरसा से की। कशिश गुप्ता पहले 3 बार UPSC की परीक्षा में असफल रहा और चौथी बार उसने 587वां रैंक हासिल कर सफलता प्राप्त की है, जिसके चलते उसके परिवार को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। गौरतलब रहे कि कशिश के पिता की सड़क हादसे में मौत हो चुकी है, जबकि उसकी माता गायनी डॉक्टर है। वहीं कशिश ने बताया कि वे 7 घंटे पढ़ाई करते थे और पहले 3 बार वे असफल हो गए थे, लेकिन हर बार उन्होंने असफलता से कुछ नया सीखा है। इस दौरान उनकी माता ने कहा कि आज उनका सपना पूरा हुआ है। बहुत ही अच्छा लग रहा है जी, सारिਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ आ रही हैं, ਵਧਾਈਆਂ आ रही हैं, ਤਾਂ ਹੋਰ अच्छा लग रहा है। सारी फैमिली भी बहुत खुश है, मैं भी बहुत खुश हाँ। कितना टफ सी? टफ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਗਾ, एग्ज़ाम टफ है, टाइम भी काफ़ी लग गया, ਤਾਂ ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਫਲ। ਤਾਂ कितना टाइम पढ़ाई करनी पई? पढ़ाई एग्ज़ाम के नज़दीक तो 8 तो 10 घंटे भी पर डे देने पे, तो नॉर्मली भी 6 तो 7 घंटे कंसिस्टेंटली देने पे। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਆ ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ बिल्कुल मेरी फैमिली का ही है, ये कोई शक वाली गल नहीं है। मम्मी का सारे नालों खास कर,
ਤੇ ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਚਾਚੂ ਚਾਚੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਜੋ ਵੀ ਸਭ ਮਿਲੇ ਇਸ ਜਰਨੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੀ ਜੀ? ਮੇਰੀ 10th ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਲ ਵਾਟਿਕਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11th 12th ਦਾ ਸਿਰਸਾ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਸਿਰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ BA ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ DU ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਵਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਇਹ 4th ਅਟੈਂਪਟ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅੱਗੇ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਸਰਵਿਸ ਐਲੋਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲੂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਈ ਬੱਚੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਆਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 1-2 ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਅਤੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ UPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਓ? ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਲਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਬਸ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੰਡੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ, ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਨ ਮਨ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ 4ਥਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ। ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ? ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਸੂਰਤ ਨੂੰ, ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। हाँ। श्री फतेहगढ़ साहिब की SP हरवंत कौर की अगुवाई में पुलिस द्वारा सरहिंद मंडी में सर्च अभियान चलाया गया। इस संबंध में पत्रकारों को जानकारी देते हुए SP हरवंत कौर ने कहा कि सुरक्षा के मद्देनज़र श्री फतेहगढ़ साहिब की अलग अलग जगहों पर 70 के करीब पुलिस कर्मचारियों की ओर से नाकाबंदी कर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ताकि किसी भी तरह की अनहोनी घटना को होने से रोका जा सके। मानयोग DGP साहब ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਵਹੀਕਲ, ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ, ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਵਹੀਕਲ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਤ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਤੱਕ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ CCTV ਕੈਮਰਾਸ ਲਵਾਏ ਜਾਣ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DVR ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਤੇ ਔਨ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। हंसराज महिला महाविद्यालय में प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अजय सरीन के नेतृत्व में स्नातकोत्तर फैशन डिजाइनिंग विभाग द्वारा फैशनिस्टा 2025 द ग्लैम शो का सफल आयोजन किया गया। तो वहीं इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट हरमिलन कौर बैंस रही। वहीं फर्स्ट लेडी श्वेता धीर भी विशेष रूप से उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथियों में DAV CMC नई दिल्ली के वाइस प्रेसिडेंट एवं लोकल एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन जस्टिस NK सूद और उनकी धर्मपत्नी अरुणिमा सूद, ऑर्थोनोवा अस्पताल की CEO डॉक्टर जसलीन कौर, डॉक्टर पूजा कपूर, एवरग्रीन पब्लिकेशन की CEO रोनिता, सोनिया अग्रवाल, सुनीता सूद, नरगिस सूद, डॉक्टर सुधीर शर्मा, अजय गोस्वामी और कमेटी के सदस्य कुंदन लाल अग्रवाल, डॉक्टर सुषमा चावला, अशोक परूथी, डॉक्टर पवन गुप्ता, SP सहदेव शामिल रहे। प्राचार्य डॉक्टर अजय सरीन ने सभी अतिथियों का पारंपरिक स्वागत करते हुए कहा कि इस शो का उद्देश्य छात्रों के कौशल को मंच प्रदान करना है ताकि वे फैशन इंडस्ट्री में अपना
भविष्य बना सकें। कार्यक्रम में छात्राओं ने अपने बनाए हुए स्टाइलिश परिधानों को रैंप पर पेश किया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में लोक नृत्य ने सम्मा बांधा, तो वहीं गणमान्य अतिथियों ने भी रैंप पर चलकर छात्राओं का उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम के अंत में स्पॉन्सर्स, कोरियोग्राफर निखिल, मेकओवर एक्सपर्ट अमित, मेकअप टीम और आयोजन टीम को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डीन यूथ वेलफेयर डॉक्टर नवरूप, डीन स्टूडेंट काउंसिल डॉक्टर उर्वशी, डीन इनोवेशन डॉक्टर अंजना भाटिया, संकाय सदस्य जसकरण, रजनीत, जसकोमल सहित सभी टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ ने भी भाग लिया। इस दौरान मंच संचालन डॉक्टर अंजना भाटिया ने किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन विनोद की रिपोर्ट। जीवनदायिनी सदा सनातन वेद प्रणीता परम पुनीता हे धारा अक्षय शक्ति का वो दिन मान उदय शांतिमय प्रबल कांतिमय लिए अटल निश्चय दिए विजय जय।
नशे के विरुद्ध मुहिम के तहत जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर के नेतृत्व में सिविल अस्पताल जालंधर और इसके आसपास के क्षेत्रों में एक विशेष निरीक्षण और तलाशी अभियान चलाया। कार्रवाई का विवरण देते हुए नरेश कुमार डोगरा ने बताया कि इस मुहिम का उद्देश्य सिविल अस्पताल और इसके आसपास के क्षेत्रों में गैर कानूनी नशा व्यापार और अवैध गतिविधियों को रोकना था। उन्होंने बताया कि अस्पताल परिसर सहित मेडिकल स्टोर, कैंटीन और पार्किंग क्षेत्र में व्यापक निरीक्षण किया गया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी अवैध गतिविधि ना हो रही हो। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आसपास के मेडिकल स्टोर्स की भी जांच की गई। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। संयोग डीजीपी साहब और मैडम साडे सीपी साहब की हदायत और निर्देशों के उत्ते जी अज चैकिंग की गई है। मतलब अलग अलग रोज़ कोई ना कोई टास्क मैडम देते सानू असीं सर्च करते पे हैं। जी सिविल हॉस्पिटल के जी छोटे खोखे आ या दुकाना आ, सानू इनफॉर्मेशन सी कि इतने डग तो छोटे छोटे गोलियां है लोकल बेचते हैं। वो करके सारिया दुकानों का रेट किया है। साडियां पार्टियां 4 पार्टियां से रेट चलता पाया साडा। और सानू ये भी इनफॉर्मेशन सी कि जो लोग कोई मोटरसाइकिल चोरी करके इतने पार्किंग चला जाते हैं, जिहदे विच 3-4 मोटरसाइकिल सानू वो मिले जिन्होंने बगैर नंबरों ना अगे नंबर ना पिछे नंबर वो असीं लैके चले सुपरवाइजर मैडम SHO जी चैक करावांगे नंबर चोरी तो नहीं है। और असीं सारी सड़क चलती है और साड़ी वार्निंग आ ਜਿਹੜੇ भी मेडिसिन बेचने या दवाई वाली बिना पर्ची तो दवाई किसी ने दी तो उस कार्रवाई होगी। थैंक यू। मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान द्वारा गेहूं के सीजन को देखते हुए अनाज मंडियों के पुख्ता प्रबंध करने हेतु उच्च अधिकारियों को आदेश जारी किए गए थे ताकि किसी भी तरह की समस्या अनाज मंडियों में सामने ना आ सके। इसी के तहत पंजाब के खाद्य और सिविल सप्लाई मंत्री लालचंद कटारूचक बरनाला की अनाज मंडी में विशेष तौर पर पहुंचे। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक और बरनाला ब्लॉक इंचार्ज हरिंदर सिंह धालीवाल ने बरनाला की अनाज मंडी में किसानों, मजदूरों और आढ़तियों से बातचीत कर प्रबंधों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अनाज मंडी में काम करने वाले मजदूरों को सरकार द्वारा बढ़ाए गए लेबर मूल्य के बारे में भी जानकारी दी। तो वहीं उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा अनाज मंडियों में किसी भी तरह की समस्या सामने नहीं आने दी जाएगी। किसान, आढ़ती और मजदूर पंजाब सरकार के इन प्रबंधों से खुश हैं और किसानों की फसलों के उचित दाम उनके खातों में डाले जा रहे हैं। तो वहीं गत दिवस पहलगांव में हुए आतंकी हमले के दौरान मारे गए पर्यटकों पर भी दुख जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि ये बहुत ही दुखदायी घटना है और वे पीड़ित परिवारों के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। सब तो पहले तो खुशी है कि मेरे लिए बड़ी प्यारी धरती है, संत रामदासी की धरती, और इत्थे मैं आया। मैं सब तो पहले उन्होंने भी नमन करदा। बड़े उच्च कोटि दे पंजाब दे वो कवि सन जिन्हों ने अपना जीवन का पल पल इस लेखे लाया। सो मैनूं खुशी है कि अज मैं कणक की खरीद के सिलसिले च इत्थे आया। सो लगातार जिहड़ियां साडियां वो कणक खरीद के केंद्र नाल जुड़ियां फैकल्टीज़ ने, चाहे वो किसान ने, चाहे मजदूर ने, चाहे होर कोई हैगे आ, उन्होंने दे सवालों नूं भी लगातार लैके मानयोग मुख मंत्री हमेशा गंभीर रहिंदे आ, सुणदे हो ते अमल करदे आ। सो जिथे अज प्रोक्योरमेंट नूं लैके इहदा जायजा कीता। अज मैं 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ दे विच पहलों संगरूर सीगा, हुण बरनाले तो बाद मलेरकोटले जाना। सो पंजाब दी मंडियां दे अंदर लगातार डे बाई डे जिहड़ी कणक आ वो आ रही है और अपनी मैं कह सकदा भी पीक वाले पासे ये सीजन जा रहा। सो हुण तक 60 ਲੱਖ MT पंजाब दी मंडियां च आई है कणक, ते अंदाजन 54 ਲੱਖ MT असीं खरीद चुके हैं ते 2.5 ਲੱਖ किसान कल शाम तक मंडियां च पहुंचा ते ओहदा जिहड़ा बनदा पेमेंट है MSP के मुताबिक 8000 करोड़ रुपया किसान के खाते से मतलब पाया गया। सो हर एक धिर का जो सवाल ने, सो मैनूं खुशी है। मैं इत्थे मजदूरां नाल भी मिलिया और मानयोग मुख मंत्री जी ने इन्हां दी जिहड़ी डिमांड सीगी, जिहड़े अपने लोडिंग वाले मजदूर है, तुसीं देखिया मेरे पिछले पासे 50-50 किलो का गट्टा लैके इन्नी धुप दे विच भी जिहड़े परिश्रम करते हैं और बड़ा कठिन तपस्या ते श्री गुरु नानक पातशाह जी के शब्दों मुताबिक यही भाई लालो ने जिहड़े किरत करते हैं। सो मानयोग मुख मंत्री जी ने इन्हां दा रेट रिवाइज किया, ₹2.64
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9700 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੇ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਲ ਪਲ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮੂਥਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਕਣਕ ਦੀ ਉਪਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ किसान खुश ने ਤੇ किसानों की ਜਿਹੜੀ समय सिर फसल है उसकी भरपाई हो रही है। गत दिवस पहलगांव में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए जिला बार एसोसिएशन श्री फतेहगढ़ साहिब की ओर से एक दिन की हड़ताल की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रधान एडवोकेट गगनदीप सिंह ने कहा कि गत दिवस पहलगांव में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों और घायल हुए सैलानियों के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि इस आतंकी हमले के जिम्मेदार लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि इस हमले में एक वकील की भी मौत हुई है, जिस संबंधी दुख जाहिर करते हुए पंजाब एंड हरियाणा बार कौंसिल की ओर से एक दिन के हड़ताल की कॉल दी गई थी, जिसके चलते वे भी एक दिन की हड़ताल कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसीएशन फतेहगढ़ साहब के ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋ ਵਰਕ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਠੌੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਨੋ ਵਰਕ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜੋ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਟੈਂਟਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਜੋ 26 ਵਿਦੋਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਨੋ ਵਰਕ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ। पंजाब सरकार राज्य में नशे को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जिसके चलते पुलिस की ओर से नशा तस्करों को काबू किया जा रहा है और लोगों को नशे से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। तो वहीं नशे के दुष्प्रभावों से जागरूक करने के तहत पंजाब सरकार द्वारा चलाई गई मुहिम युद्ध नशे के विरुद्ध के तहत समाना के सरकारी PM श्री कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं और शहीद लेफ्टिनेंट मोहित गर्ग सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें समाना विधायक चेतन सिंह जौड़ा, माजरा के भाई हरमिंदर सिंह, मिंटू, गुरदेव सिंह, ज्योति गर्ग और नशा छुड़ाऊ केंद्र के अधिकारी विशेष रूप से शामिल हुए। ਇਹ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸਮਾਣਾ ਵਿਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜਾਗਰੂਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਆ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੈਲੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਔਨ ਡਰੱਗਸ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੈਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਰੈਲੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੋਡ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਟੈਪ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਜ ਰੈਲੀ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੈਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਵੀਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ।
ਹਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਭਵਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਮਤਲਬ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। जालंधर अमृतसर मुख्य मार्ग पर स्थित किया इंडिया कंपनी की डीलरशिप किया यशोदा में एक भव्य समारोह आयोजित हुआ, जिसमें कंपनी के रीजनल जनरल मैनेजर कुमार सिंह नेगी बतौर मुख्य मेहमान, जबकि कंपनी के रीजनल सेल्स मैनेजर दिलीप शेरविन लाल भी विशेष रूप से शामिल हुए। समारोह में मुख्य मेहमान और कंपनी के अन्य उच्च अधिकारियों के पहुंचने पर यशोदा ग्रुप ऑफ कंपनीज के एमडी गुरदीप सिंह बत्रा, डीलरशिप प्रबंधकों और स्टाफ ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान रीजनल जनरल मैनेजर कुमार सिंह नेगी ने डीलरशिप में एक ही छत के नीचे ग्राहकों के लिए उपलब्ध करवाई गई अलग अलग मॉडल की गाड़ियों के बारे में प्रबंधकों से जानकारी ली। इस बीच उन्होंने डीलरशिप की अत्याधुनिक तकनीक वाली वर्कशॉप का दौरा किया। इस अवसर पर दीपक बत्रा, वाइस प्रेसिडेंट अमन जोशी, स्वर्ण सिंह और जीएम अमित बरूटा, एसएम संजीव पठानिया, सर्विस जीएम राकेश कुमार, एचआर मैनेजर रजनी शर्मा, अकाउंट मैनेजर अंकुश कुमार और सीनियर एक्स मैनेजर पम्मी कुमारी सहित डीलरशिप का अन्य स्टाफ भी उपस्थित रहा। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन राजवीर की रिपोर्ट। Good afternoon, everyone. It's a privilege that we are here today at Yashoda Kia, one of the most prominent dealer in Punjab for us. We are very lucky that we have such good dealers with us. Right now, with Yashoda in the city of Jalandhar, we definitely will increase our volumes and market share. And with this dealer coming in, we will get a lot of option to the customers now. अब आप लोगों के पास में ज़्यादा options हो जाएंगे, because now we will have all model color stock available with us. Earlier with one dealer there was the option was not there, because in Kia we have a lot of trims. We have every model has a lot of trims, so keeping every color is not possible for any of the dealers. So with dealers available, multiple dealers available, we have more stocking option. I'm very sure we will able to cater customers better. Why? Because now we are also expanding in upcountry very prominently. Now we have outlet at Kapurthala, which was inaugurated last month, and we have outlet at Hoshiarpur, which was inaugurated last year. So we are expanding ourselves very close to the customer, so that we can give our services, not only sales but workshop also to them, so that they can take advantage of having a better technology like Kia at their doorstep. We have recently launched Syros, which is very I'll say one of the most tech and most safe car of that segment, which is sub 4 meter. आज हमें रिसेंटली उस पर 5-star रेटिंग भी मिली है, and it's one of the most safe car. It is highly feature packed. We are also giving very good basically stocks availability to the customers. We are also
with that car we are basically giving option to the customer that one family can travel in a great comfort to the different places. It's a car designed. I'll definitely say it's car designed for Punjab, because it has very high headroom available in the car, which no other car is giving. Not even the mid SUV segment cars can give that kind of headroom. Obviously, in that segment, SUV low segment, obviously there's no one who is giving that kind of headroom. Plus the kind of technologies we are giving, especially ADAS 2.0, it's worth basically testing, worth checking. We are also available, or we are also have a car like EV6, which is I think World Car of the Year. If you check about it, it is one of the best tech car available in the country, and it is very fun to drive. If somebody actually wants to know how the car feel when you accelerate the car, you have to drive EV6. So it is we call it as a sports car for us, though we have this, it's a EV, but it is a kind of sports car which everybody has to check if and should drive it to feel it. I'll just say that I cannot just express the way it feels when you drive. You have to drive it to actually understand what the car is and how feature packed it is from inside. We are right now running very good offers also. We have very limited stock this year. We have actually imported very limited number of cars. So the whatever cars we are running very good offers on that car. If somebody wants, then they can definitely contact Yashoda Kia. So thank you so much. Thank you for your attention. Thank you. Bye. ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰਦੀਪ ਬੱਤਰਾ MD ਯਸ਼ੋਦਾ ਕੀਆ ਜਲੰਧਰ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸਟਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇਗੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨਲ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਕੀਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਖੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ EMPLOYEES ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਸਟਮਰ ਫਸਟ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਸਟਮਰ ਫਸਟ ਅਪਰੋਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਕਸਟਮਰ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਵ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਨੇਗੀ ਸਰ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਤੇ ਆਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। बस्ती पीर दाद की ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी स्थित श्री गौरी शंकर मंदिर में जारी संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिवस का आयोजन श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न हुआ। ये आयोजन पंडित राजकुमार तिवारी की अध्यक्षता में किया जा रहा है, जिसमें देश के ख्याति प्राप्त कथावाचक देवकी नंदन गोकुल वाले प्रवचन कर रहे हैं। तीसरे दिन की कथा में उन्होंने श्री राजेंद्र मोक्ष और वामन अवतार की विस्तृत व्याख्या की। उन्होंने बताया कि श्री राजेंद्र मोक्ष की कथा इस बात का प्रतीक है कि भगवान की भक्ति और सत्कर्मों से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इस अवसर पर भजनों की मधुर प्रस्तुतियों ने भक्तों को भाव विभोर किया। आयोजकों ने बताया कि कथा का ये श्रृंखलाबद्ध आयोजन आगामी कुछ दिनों तक प्रतिदिन संध्या 4 बजे से 7 बजे तक जारी रहेगा। भक्तों से आग्रह किया गया है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर धर्म लाभ प्राप्त करें। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। आज श्री गुरुशंकर मंदिर के तत्वाधान में श्रीमद् भागवत कथा 2018 से चलती आ रही है, हर साल होती है। ये कथा ज्ञान के प्रतीक मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत कथा हर साल हो रही है। आज का प्रसंग है 52 अवतार। भगवान को 52 अवतार क्यों लेना पड़ा और दैत्यराज बलि का अहंकार को कैसे नाश करना पड़ा, जो आज उस जमाने की अहंकार युक्त तो तीनों लोग पर राज करने वाला बलि कहा कि मुझसे बड़ा कोई दानशील इस दुनिया में न है न होगा, लेकिन भगवान ने 52 अवतार बन करके उसके पाप को नाश किया। जैसे वर्तमान समय में तरह तरह के अहंकार है, धन का है, मन का है, तन का है,
उस जमाने को देखकर, उस लुक को देखकर, परलोक को देखकर इस लुक में सुधार करना चाहिए। मैं इसीलिए आज छठी बार गौरशंकर मंदिर के तत्वाधान में नेतृत्व में जो कथा चले भक्तों को सहयोग से, मैं इसीलिए सबसे प्रेरणा करता हूँ कि कथा में आकर कथा का श्रवण करें और इस अहंकार रूपी शरीर को, अहंकार रूपी मन को नाश करें और प्रभु के चरणों में लीन रहे। धर्म हमेशा अच्छी शिक्षा देता है। धर्म के अधीन रहने पर तन मन समाज सबकी सेवा हो जाती है, परिवार की सेवा होती है, समाज की सेवा हो जाती है और देश की सेवा होती है। इस मातृभूमि की रक्षा के लिए सबकी सेवा हो जाती है। इसलिए भागवत कथा सत्य ज्ञानी साप्ताहिक है और ज्ञान मोक्षदायिनी बहती हुई गंगा है। गंगा के जैसे हमारे हमको पवित्र करती है, उसी प्रकार एक कथा के श्रवण से हमारे मन, तन, धन और पृथ्वी के कण कण पवित्र हो जाता है। इस मंदिर के इस 4 मोहल्ले के बीच में स्थापित जो मंदिर है, यहाँ जो पशु पक्षी है, जीव जंतु है, जिनकी अकाल मृत्यु हुई है, पति पावनी गंगा है। गंगा श्रीमद् भागवत महापुराण है, सदियों से परंपरा आ रही है कि राजा परीक्षित ने राजसी भेष त्याग करके और अपने खानदान को तार दिया। इसलिए मैं भी अपने छोटे स्तर पर होकर यह हमेशा प्रयासरत रहता हूँ कि हमारे मानव कल्याण के लिए, जिसे हमारे देश की संस्कृति है, इस संस्कृति का अस्तित्व कभी मिटे नहीं। मैं अपने छोटे स्तर पर ही प्रयासरत रहता हूँ कि प्रभु सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। प्रभु, हे प्रभु, आप जगत के शरणागत हम सब होए, सबका कल्याण हो और होने वाले भविष्य के जो बात सबका ही आनंदमय हो। जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बाल और युवा गायकों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस अवसर पर गायक विजय कौड़ा ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद गौरव शर्मा, खुशी, कोमल, वीनू सहगल, गोपाल पांडे, बिनी सावरिया, चंद्र, कन्हैया, डॉली, राजेश शर्मा और मीनाक्षी ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, मंच संचालक बलदेव आनंद और रमन शर्मा ने आई हुई भजन मंडलियों को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। मेरा
शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर परिसर स्थित श्री सालासर बालाजी धाम में अश्विनी अग्रवाल और स्वर्गीय यशपाल शर्मा के परिवार की ओर से मंदिर के पावन भवन में साप्ताहिक चौकी का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायक राजकुमार सहगल एंड पार्टी ने बालाजी के मनमोहक भजनों का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस अवसर पर डॉक्टर अमित बुधवार, दीपक पटवारी, कन्हैया मिश्रा, प्रदीप जी, गोपाल पांडे, अजय और मंदिर के सेवादारों सहित बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। अंत में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। फोटो पत्रकार शिवदेव ठाकुर एवं ठाकुर विजय सिंह जैमिनी स्टूडियो वालों की माता प्रीतिमा देवी का
आकस्मिक निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार पूरे धार्मिक रीति रिवाजों के साथ जालंधर के मॉडल टाउन स्थित शमशान घाट में किया गया। इस दौरान उन्हें मुखाग्नि उनके बड़े बेटे शिवदेव ठाकुर ने दी। इस मौके पर पार्षद बलराज ठाकुर, कर्नल बजाज, विकास भगत, कुलदीप भगत व शोकग्रस्त पारिवारिक सदस्यों में बेटा शिवदेव ठाकुर, ठाकुर विजय सिंह सहित शहर के राजनीतिक, सामाजिक और पत्रकार वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय प्रीतिमा देवी को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान ने बुलाई बैठक। पंजाब में हाई अलर्ट। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने कपूरथला से 3 नाबालिग बच्चियों को किया बरामद। अगवाकर्ता को किया गिरफ्तार। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू बॉर्डर पर पठानकोट पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। नाके लगाकर गाड़ियों की चेकिंग। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।